देखो अब क्या हो गया, google.com कहाँ खुल रहा है, मेरे लोकल पे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोल दिया भाई कि अगर गूगल आता है तो वो मेरी लोकल आईपी है। भाई अगर आप लारावेल या पीएचपी प्रोजेक्ट बना रहे हो और हर बार प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट नेम स्लैश पब्लिक से ओपन करना पड़ रहा है, तो आज के बाद ये सब भूल जाओ। आज हम सेटअप करेंगे प्रॉपर वर्चुअल होस्ट, जिसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर पाओगे, myapp.test, myapp.local या फिर myapp.dev। अब इस myapp की जगह आप अपने डोमेन का नेम यहाँ पे डाल सकते हो, बिल्कुल रियल डोमेन की तरह। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सेटअप आप अपने लोकल मशीन पर ही कर सकते हो, किसी होस्टिंग या सर्वर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोल लिया है। अगर आपके पास में विंडोज है तो आप लोग कमांड खोल सकते हो, मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो। अब थोड़ी सी थ्योरी समझाने से पहले ना मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने चैनल के एनालिटिक्स में जैसे ही मैं थ्योरी स्टार्ट करता हूँ आप लोग वीडियो को ड्रॉप कर देते हो। तो देखो होता क्या है ना कि मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ गया हूँ, और आप लोगों के पास में ना एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखते हो लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम, जैसे कि माई प्रोजेक्ट, फिर आप यहाँ पे लिखते हो स्लैश पब्लिक, फिर आप यहाँ पे लिखते हो स्लैश index.php। आप कुछ इस तरीके से एक्सेस करते हो। कुछ जो जूनियर डेवलपर हैं या जो इवन सीनियर डेवलपर्स भी हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं PHP आर्टिसन सर्व। अब इससे क्या होता है ना कि आप जैसे ही मेरा ये डोमेन है और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मान लो एक्सेस यहाँ पे होने लग गया, ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर एक्सेस होने लग गया। लेकिन इसमें समस्या क्या है ना कि आपको बार बार में एक तो ये चलाना पड़ रहा है, सेकेंडली जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो गूगल साइन इन का या फिर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो लॉग इन विथ फेसबुक का, तो वहां पे ना आपको HTTPS की जरूरत पड़ती है बहुत बार। अब वो आप इस लोकल होस्ट में तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि वर्चुअल होस्ट बनाते हैं। और भी वर्चुअल होस्ट बनाने के बहुत सारे बेनिफिट है, आपको ये सब प्रोसेसेस बार बार में नहीं चलानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ही चलता रहेगा। बट एनीवेज, तो इसको देखो मैं फिर से बंद करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा बंद हो गया। अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो हेल्प डेस्क का है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक डोमेन बनाऊं help-desk.test। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो अभी तो चल नहीं रहा क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं है। तो उसके लिए आपको जाना है अपने टर्मिनल पे, और अगर आप लिनक्स में हो या फिर आप उबंटू में हो या फिर आप मैक पे हो, तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये वाली फाइल खोलनी है etc/host। विंडोज के लिए जो फाइल पाथ होता है वो आपको इस वीडियो के ऊपर साइड में कहीं दिख रहा होगा। तो ये फाइल जैसी मैंने ओपन करी, अच्छा अब मैं इसको विम में ओपन कर रहा हूँ, हो सकता है आप किसी एडिटर में ओपन कर लो, हो सकता है आप नैनो में ओपन कर लो। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो IP एड्रेस लिखी हुई है 127.0.0.1। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी मैं ये वाली IP डालूं तो इनमें से कोई एक डोमेन खुलना चाहिए। अब ये सब क्या है, ये सब मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब मुझको क्या खोलना था, help-desk.test या help-desk.local या फिर help-desk.dev। तो इसके आगे ना मैं एक और ऐड कर दूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा help-desk.test। अब इसको मुझको सेव कर देना है। अब जैसे ही मैंने ये फाइल को सेव किया, देखो अब यहाँ पे ना ये प्रोजेक्ट चलने लग गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ना कि ये प्रोजेक्ट खुल रहा है कोई दूसरा, मतलब जो प्रोजेक्ट यहाँ पे खुलना चाहिए था वो वाला प्रोजेक्ट नहीं खुल रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन हम पहले काम खत्म कर लेते हैं। ओके, तो क्या है कि मैंने Nginx इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने Nginx इंस्टॉल नहीं किया तो इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है Nginx इंस्टॉल करने की, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब मुझको चाहिए Nginx का पाथ। अब क्या है कि उबंटू का पाथ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। और जो मेरे मैकबुक का पाथ है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। OPT होमब्रू etc Nginx सर्वर्स। अब इस पाथ के अंदर मुझे जाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा CD। अब यहाँ पे देखो आपको काफी सारी फाइलें दिख रही हैं। तो अब ये सब क्या है ना, हर प्रोजेक्ट की अलग अलग फाइल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो example13.test वाला जो मेरा डोमेन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नई फाइल का नाम मैं लिखूंगा helpdesk.test। ठीक है जी, आप चाहो तो एक न्यू फाइल भी बना सकते हो, लेकिन मैंने अभी के लिए कॉपी कर लिया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को एडिट करना है। एडिट क्यों करना है, अब देखो हो क्या रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे वो डोमेन लिख रहा हूँ वो जा रहा है डिफॉल्ट प्रोजेक्ट पे, ठीक है, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट पे जा रहा है। अब जब वो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट पे जा रहा है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई नहीं नहीं, तुमको डिफॉल्ट प्रोजेक्ट पे नहीं जाना है, तुमको ये जो तुम्हारा डोमेन है उस डोमेन से जो प्रोजेक्ट लिंक मैं कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट पे जाना है। तो तुमको यहाँ पे वो बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे, तो यहाँ पे तुम एक देखोगे सर्वर नेम। अच्छा, अब तुम्हारे पास तो ये वाला कंटेंट होगा नहीं। ओके, मैं तुमको ये भी समझाता हूँ। तो क्या होता है ना, Nginx में हम बनाते हैं सर्वर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा सर्वर ब्लॉक। अब किस पोर्ट पे ये लिसन कर रहा है, 80 पे। पोर्ट क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब तुम यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व चला रहे थे तो तुम देख रहे थे 8000 पोर्ट पे ये
चल रहा था। लेकिन जो हमारा एनजीनिक्स है ना वो पोर्ट 80 पे चलता है। और एक और खास बात है पोर्ट 80 की, वो तुमको यहाँ पे ब्राउजर पे लिखना नहीं पड़ता इस तरीके से। क्या तुम कभी भी यहाँ पे ऐसे पोर्ट 80 करके चलाते हो? नहीं। तो अगर तुमको लिखना नहीं पड़ता तो ये देखो ब्राउजर क्या करता है कि, ब्राउजर नहीं मतलब एनजीनिक्स क्या करता है, जैसे ही मैं पोर्ट 80 लिख के एंटर करूंगा ना वो उस पोर्ट 80 को हटा देगा। समझे? अब उसने पोर्ट 80 यहाँ पे हटा दिया, ठीक है जी। तो हमने उसको बता दिया कि यार ठीक है पोर्ट 80 पे इसको चलाना है। अब यहाँ पे आ रहा है सर्वर नेम। सर्वर नेम क्या है कि आपको यहाँ पे लिख देना है कि कौन से वाले डोमेन के ऊपर इस प्रोजेक्ट को मुझे चलाना है। तो मैंने बोला यार help-desk.test करके एक डोमेन है, उसके ऊपर इसको चला दो। ठीक है। अब यहाँ पे रूट के अंदर ना हमको लिखना है हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी /public, अगर लारावेल की बात हो रही है। अगर लारावेल नहीं है, कोई कोड इग्निटर का प्रोजेक्ट है या पीएचपी का प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट का पाथ आपको यहाँ पे लिखना है। अब प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरे फोल्डर का नेम है ना वो है help-desk। देखो यहाँ पे मैंने पीएचपी स्टॉप में खोल रखा है help-desk। तो help-desk। अब इससे क्या हो रहा है ना कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है प्रोजेक्ट्स वाला, उसके अंदर मैंने वेब का एक फोल्डर बना रखा है और उसके अंदर मैं अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट रख रहा हूँ। तो एक तो मेरे प्रोजेक्ट्स एक साथ हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जाके ये कौन सी फाइल को ढूंढे और उसको सर्व करे। index.php को ढूंढेगा क्योंकि बूटस्ट्रैप हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। अब ये बूटस्ट्रैपिंग क्या है, अगर आपको नहीं पता लारावेल की लाइफ साइकिल क्या है, कमेंट करना, वीडियो डाल दूंगा मैं। उसके बाद में इसने बोला लोकेशन स्लैश, मतलब अगर यूआरएल के ऊपर, जैसे मान लो ये मेरा यूआरएल है helpdesk.test, यहाँ पे अगर मैं मान लो कोई img, कोई मेरी इमेज पड़ी हुई image.png अगर मैं लिख रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली मैं अगर किसी एसेट का यूआरएल डाल रहा हूँ तो पहले ये उसको ढूंढ ले। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई फाइल्स, कि भाई पहले उसको ढूंढ ले, अगर वो मिले तो वो सर्व कर दे, नहीं मिलती है तो ये उसी index.php पे चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा है लोकेशन /.php, मतलब कोई सा भी यूआरएल खुले अगर उसके लास्ट में .php लिखा हुआ है या फिर जो भी यहाँ पे फाइल उसने उठाई अगर वो PHP की फाइल है तो उसको इंटरप्रेट भी तो करना पड़ेगा ना। मतलब PHP के थ्रू हमको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कंपाइल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि PHP कंपाइल वाली लैंग्वेज है ही नहीं, इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज है। तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि यार हमारा जो PHP है ना उसका वेब सॉकेट है ये। बस इतना सा करना और हमारा काम हो गया। देखो अभी ना मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव करता हूँ। अब सेव करके जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना कुछ नहीं होगा, मतलब कि यही वाला प्रोजेक्ट खुलता रहेगा। जो मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट जो मैंने अभी डाला वो नहीं खुलेगा। देखो क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने फाइल तो बना दी लेकिन हमने एनजीनिक्स को रीस्टार्ट नहीं किया। अब अगर आप उबंटू या लिनक्स में है तो उसको रीस्टार्ट करने की कमांड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और क्योंकि मैं मैक के ऊपर हूँ तो मैं अपने एनजीनिक्स को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो ब्रू सर्विसेज या ब्रू सर्विस रीस्टार्ट एनजीनिक्स। ओ, यहाँ पे शायद मैंने एस नहीं लगाया था, आई एम सॉरी। तो देखो यहाँ पे ना मेरी ये रीस्टार्ट हो गया। ओके, अब जब ये रीस्टार्ट हो गया और अब जब मैं ये वाला प्रोजेक्ट खोलूंगा तो देखो ये मेरा वही प्रोजेक्ट खोल गया जो मैं यहाँ पे खोल रहा था। अब वही वाली यूआरएल मैं इसके आगे लगा देता हूँ, ये शायद मुझे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। स्लैश मैंने 2 बार लगा दिया तो देखो इसने मुझको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया और मेरा वो वाला प्रोजेक्ट खुल गया। अब ये सब चीजें काम कैसे कर रही हैं, अब हम आते हैं उसके ऊपर। ओके, तो मैं ना एक ऑनलाइन पेंट खोल लेता हूँ और ये ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने ये समझ लिया ना तो तुम ये भी समझ लोगे कि सर्वर के ऊपर, अब ये तो हमारी लोकल मशीन है, सर्वर के ऊपर एक्चुअली में मल्टीपल डोमेन्स कैसे हैंडल होते हैं और सर्वर के ऊपर जब रिक्वेस्ट जाती है तो एनजीनिक्स उसको हैंडल कैसे करता है, हम एनजीनिक्स को ही क्यों यूज करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट है helpdesk.test, ये भी मेरे लोकल होस्ट पे पड़ा हुआ है। अब अगर मेरा एक और प्रोजेक्ट है example13.test, ये भी मेरे लोकल होस्ट पे पड़ा हुआ है। लेकिन ये खुल क्यों रहा है, मतलब देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो google.com, आपने लिखा, आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद में ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर देखता है कि भाई क्या google.com हमारे लोकल कैश में रखा हुआ है। ये मान लो ब्राउजर का कैश है, जैसे हम डेटाबेस का कैश बनाते हैं लारावेल में, वैसे ही समझ लो ये ब्राउजर का कैश है। अगर कैश में रखा हुआ है तो कैश से उसको क्या मिल जाता है, आईपी एड्रेस। किसका आईपी एड्रेस मिलता है, उस सर्वर का, फॉर एग्जाम्पल google.com का। अच्छा, मैं एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं टर्मिनल पे जाके मान लो यहाँ पे लिखता हूँ पिंग google.com, तो यहाँ पे देखो मुझे गूगल के सर्वर की आईपी एड्रेस मिल गया। समझ रहे हो, है ना? तो
अब जैसे ही मैंने यहाँ पे google.com लिखा और मेरे पास में अगर कैश पड़ा हुआ है तो उसने मुझे आईपी दे दिया, और फिर ब्राउजर क्या करता है, उस आईपी को एक्सेस करता है। डोमेन को कभी भी एक्सेस नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ना, हम ह्यूमंस हैं, हम सभी, इतने सारे वेब सर्वर हैं, गूगल, फेसबुक, पता नहीं कितने सारे वेबसाइट्स हैं, हम सबकी आईपी तो याद नहीं रख सकते। इसीलिए ना उन्होंने ये डोमेन नेम को इंट्रोड्यूस किया था कि हम इसको याद रहें, और जो ब्राउजर है ना वो पीछे से आईपी के थ्रू एक्सेस करेगा। अच्छा, अब उसको आईपी मिल गई यहाँ से कैश से, तो उसने उस आईपी को एक्सेस किया और उसके जो भी वेब पेज उसने रिटर्न किया वो google.com का जो पेज होता है वो खुल गया। अच्छा, मान लो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कि कैश में कुछ है ही नहीं, ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करता है, ये जाता है हमारे फिर से लोकल आईपी पे। क्यों? वो चेक करता है भाई जो यहाँ पे तुमने डोमेन लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था help-desk.टेस्ट, तो ये जो मैंने डोमेन लिखा है क्या ये लोकल डोमेन है? अभी उसको पता कैसे चलेगा? तो वो जाएगा इस वाली फाइल के अंदर जो कि अभी हमने देखी थी etc/host। तो देखो यहाँ पे क्या है, लोकल आईपी है। तो उसने बोल दिया कि जैसे अगर मैं help-desk.test खोल रहा हूँ तो वो देखेगा इसकी आईपी क्या है। मान लो अगर इसकी आईपी है ये, तो उसको आईपी मिल गई, वो इस आईपी के प्रोजेक्ट को खोल देगा। अब इस आईपी के अंदर भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, है ना, इस मशीन के अंदर तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो हमने nginx की कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में बता दिया। क्या बता दिया? कि भाई वहां पे ना एक ऐसे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मल्टीपल, है ना। अब उसमें से कौन से वाले डोमेन का कौन सा प्रोजेक्ट है वो हमने बता दिया। मतलब अगर ये डोमेन आए तो इस डायरेक्टरी के प्रोजेक्ट को खोल दो, ये डोमेन आए तो इस डायरेक्टरी के प्रोजेक्ट को खोल दो। ऐसा ही वेब सर्वर में होता है, मतलब लक्की लाइव सर्वर पे। अच्छा, अब मान लो कि लोकल आईपी के अंदर, यानी कि 127.0.0.1, इसके अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैंने कोई डोमेन डाला है ऐसा, लेट सपोज google.com नहीं एग्जिस्ट करता, तब वो क्या करेगा, वो जाएगा डीएनएस के पास। क्यों? डीएनएस को बोलेगा कि भाई यूजर चाहता है कि मुझे google.com खोलना है, तो आप मुझको आईपी बता दो google.com की। तो ये जो डीएनएस है उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सर्विस। अब ये क्या करेगा, आईपी रिटर्न कर देगा, किसको? ब्राउजर को। अब गूगल की आईपी मिल गई ब्राउजर को। अब अगर गूगल की आईपी मिल जाएगी तो फिर वो उससे गूगल के सर्वर से वेब पेज लेके आएगा, और जो भी रिस्पॉन्स में वेब पेज आया वो उसको वहां पे खोल देगा। अब ये सारा काम इतने माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है, इतने माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है कि हमारा वेब पेज तुरंत खुल जा रहा है। थ्योरी आपको समझ आई? अच्छा, एक ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। क्या इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, क्या हो अगर मैं इसी लोकल आईपी के आगे लिख दूं लेट सपोज www.google.com, और google.com, मतलब www के साथ गूगल आए तब भी इधर भेज दो, और google.com नॉर्मली आए तब भी इधर भेज दो। अब क्या होगा? अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी भी ना google.com ही खुलेगा या क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो अब क्या हो गया, google.com कहाँ खुल रहा है? मेरे लोकल पे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोल दिया भाई कि अगर गूगल आता है तो वो मेरी लोकल आईपी है। समझ रहे हो? तो बहुत बार ना जब हमको टेस्ट करना होता है, मान लो कि जब मैं लॉग इन विथ फेसबुक बना रहा हूँ, मान लो मैंने बनाया, तो बनाने के बाद में क्या हुआ कि फेसबुक वाला बोलता है कि हम तुमको टेस्ट यहाँ चलाने तभी देंगे जब तुम्हारा जो डोमेन है वो HTTPS पे हो। अब गूगल तो HTTPS पे है, तो मैं क्या करूंगा, उसको ना लोकल वाले पे रीडायरेक्ट करा दूंगा। पहला तरीका ये। दूसरा, अब ये जो हमने बनाया ना ये help-desk.test, अभी ये क्या चल रहा है, HTTP पे चल रहा है। इसको मैं HTTPS भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? अगर तुमको वो भी जानने की इच्छा है तो कमेंट करना, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। सर्च बॉट के थ्रू हम लोग उसको बनाते हैं। बट एनीवेज, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि भैया google.com अब मेरा लोकल हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा रहा था टेस्ट। उसका तुमको रीजन समझ आया कि अगर मैं टेस्ट लगा रहा हूं तो मतलब ये है कि मैं जानता हूं, मैं अपने लिए लगा रहा हूं कि भाई ये मेरा टेस्ट डोमेन है, मतलब ये मेरे मशीन के ऊपर है, ये कोई लाइव सर्वर पे नहीं है। बस इतना सा था, ये कितना सिंपल और इजी था। अच्छा, अगर तुमको अब ये वाला कंटेंट भी चाहिए जो कि अभी हमने उस वाली फाइल में लिखा था, तो मैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।